ताड़ियां के जोर दिया मारो ढेलियां ढिला काम नहीं करना, ढिला काम नहीं करना। थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ भाई, सारे पीछे आ जाओ, चढ़ो लो ऊपर यार, क्या कर रहे हो यार, इंजन नहीं करो यार प्लीज यार। जोरावर सिंह जिंदाबाद, जोरावर सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी नारे जैसे लगाएंगे हम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तालियों से स्वागत करेंगे। जी हो गया, आ गया सर, आ गया सर, सामने देखो, सामने सर, सामने लो जी, थैंक यू। अब मैं गुजारिश करता हूं माननीय देवेंद्र सिंह राणा जी को कि 2 मिनट, अच्छा इंट्रोडक्शन दे दी ना आपने, इंट्रोडक्शन जोरावर सिंह जी की, देवेंद्र सिंह राणा जी। मानयोग नेशनल जनरल सेक्रेटरी माननीय तरुण चुग जी, मानयोग अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, मानयोग जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन माननीय अशोक कौल जी, मानयोग संसद सदस्य माननीय जुगल किशोर शर्मा जी, मानयोग जनरल सेक्रेटरी बीजेपी जे&के माननीय सुनील शर्मा जी, श्यामलाल शर्मा जी, मानयोग श्यामलाल शर्मा जी, माननीय उपाध्यक्ष बीजेपी जम्मू कश्मीर, और सारे साथियों, इन्हें आके जोरावर की इंट्रोड्यूस करो, कदे जोरावर भी इंट्रोड्यूस हो जो जम्मू के डोगरे अगर जम्मू डोगरे के जोरावर सिंह इंट्रोड्यूस कराना पाओ तो फिर बड़ा मुश्किल है, मैं उस काबिल नहीं। लेकिन तारीख का बड़ा एक असमंजस है चुग साहब, जनरल जोरावर सिंह को भी ढूंढ के राणे ही लाए थे जम्मू कश्मीर में। अगर आप तारीख पढ़े तो हमारे बुजुर्ग थे राणा जसवंत सिंह जी मरमत वाले, जो जनरल जोरावर सिंह को लाए थे। आज जोरावर को आपके चरणों में भी एक राणा ही पेश कर रहा है, ये भी एक बहुत सौभाग्य है। जोरावर एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े पुराने एक माने जाने जर्नलिस्ट, जिन्हें नेशनल लेवल की अखबारें काम किया, और इस वेले प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और अध्यक्ष जी भली भांति जानते हैं कि जोरावर जी टीम जम्मू इन्हें संगठन बनाया जिसके चेयरमैन हैं, और टीम जम्मू ने सारे जम्मू के बिच हर किस्म के सोशल वर्क के सारे को अग्रस्त ने, और खास तौर पर ड्रग मैनेस जड़ा है उहदे उपर इन्हें बहुत ज्यादा काम किया। मैं समझना कि साडा सारे का बड़ा सौभाग्य है कि मेरा भरा जोरावर आज साड़ी पार्टी आवादा। ये पार्टी साड़ी नहीं है, ये तुहाड़ी पार्टी है, ये सारे की पार्टी है, ये जम्मू की पार्टी। और कोई आखा रहा अपना
तजर्बा दसी हो। 1.5 साल पहले मैं ज्वाइन किया, उसने आख्या ना तजर्बा दसो, मैं क्या बड़े महारथी आई जान फिर तजर्बा दसना। तरुण चुग जी के हथ ते अदैब जी के हथ ते कौर साहब के हथ से ज्वाइन किया। तजर्बा यह है कि 1.5 साल एक बारी भी ये नहीं लगे कि अस 12 आए हैं। लोग असें डराते थे, लोग आते नहीं जाओ, वो तो बड़ी पद्धति है, प्रणाली है, सिस्टम है। जोरावर रोज पूछ रहा हमारे वास्ते बड़ा सख्त काम है। मैं क्या सख्त काम में हीरे निकली आते हैं, इसलिए सख्त जगह ही जाओ। और मैं शुक्रिया करना चाहना कौल साहब का, रैना साहब का, चुग साहब का, सारे साथी सुनील जी बैठे थे। एक बारी भी ये नहीं लग्या कि 12 आए थे। वो इन्हें नू लियाई ते धी बनाई रखी, वो हिसाब इन्हें किया। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहना। इसलिए जेड़ा भी आदमी पार्टी जावाला, एक गल याद रखो, ये तुम्हारी अपनी पार्टी है, दुनिया की सब तो बड़ी पार्टी है। और ये 3 चीजें, सुदृढ़ नेतृत्व राष्ट्रीय लेवल पर, एक बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन जी है बड़ी संचारू रूप करने चलती है, पद्धति प्रणाली है, और त्रिया कार्यकर्ता। ये तो सारे कार्यकर्ता है। आज तो तुम भी कार्यकर्ता, मैं भी कार्यकर्ता, सारे मिलिए इको गल करनी, राष्ट्र निर्माण करना, जम्मू कश्मीर निर्माण करना। और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि भारत जो है वो विश्व गुरु बने, आज विश्व गुरु बनने की कगार उपर उन्हें पहुंचाई 9 साल के बीच। और आने वाले अगले 5 साल के बीच तुम दिखोगे कि भारत जरा है वाकई दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। और जम्मू कश्मीर जिस तरह 5 अगस्त 2019 के बाद तरक्की की राह पर अग्रसर हुआ है, जिस तरह चारों तरफ एक तरक्की की लहर दौड़ी दी है, जिस तरह जम्मू कश्मीर एक नवा जम्मू कश्मीर बना है 5 अगस्त 2019 के बाद, जिस वेले भारत विश्व गुरु बनेगा, जम्मू कश्मीर उसका चमकता सितारा बनेगा। और उस ताई बनेगा जरा सारे इकट्ठे हुई है जम्मू कश्मीर की मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत करेंगे। जोरावर जी थोड़ा मैं बहुत स्वागत करना और ये उम्मीद करना कि जिस लगन के कन्ने तुसें पत्रकारिता काम किया, जिस लगन के कन्ने तुसें सोशल वर्क किया, उसे लगन के कन्ने तुस भारतीय जनता पार्टी के विच अपने आप की लाइए। समाज की बेहतरी रही, जम्मू कश्मीर की बेहतरी रही, विश्व की भारत की बेहतरी के लिए काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। उनमें बड़े आदर करने अपने छोटे भरा, और मुझे लगता है कि साड़ी पिछले 30 साल की एसोसिएशन होनी है जियां राणा जी ने दसिया है। भावें आज बखरी बखरी जगह रहे, लेकिन अपने पर्सनल रिलेशन और पॉलिटिक्स की कदे ऐसे बिच नहीं होने देता। मैं सादा दिन जाकर ना जो ने आज विधिवत तरीके करना भारतीय जनता पार्टी के परिवार से शमूलियत की है। श्री जोरावर सिंह जी के भी होन अपने साथियों का धन्यवाद भी करना, और लीडरशिप तरुण जी और अपनी गलबात भी रखें। आज दे इस कार्यक्रम च सम्मानित मंच और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मानयोग तरुण चुग जी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष आदरयोग रविंदर रैना जी, आदरणीय श्री अशोक कौल जी, मेंबर पार्लियामेंट जम्मू पुंछ हल्का श्री जुगल किशोर शर्मा जी, फॉर्मर मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा जी, और मेरे दोनों बड़े भरा श्री देवेंद्र सिंह राणा जी और श्यामलाल शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूं हर एक टीम जम्मू के स्वयंसेवी का, वॉलंटियर का, कि जब बात कही राजनीति में आने की और जो आशीर्वाद आज आपने दिया, और मैं देख रहा हूं मेरे ग्रेजुएट नौजवान सीट नहीं मिलने के बावजूद भी नीचे बैठे हैं, मैं आपको सलाम करता हूं कि आप मेरे साथ यहां पर खड़े हैं। अक्सर पिछले 6-8 महीनों में ये बात हुई कि जो टीम जम्मू, जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ड्रग्स के खिलाफ, ड्रग माफिया के खिलाफ
पिछले 9 सालों से एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। कई हमने राष्ट्र हित में और राष्ट्रवादी सोच रखने वाले नौजवानों को जो कि ड्रग्स में आ चुके थे उनको फिर एक नई राह देने की प्रयास किया, कोशिश की। और जब राजनीति की बात आई तो स्वयंसेवियों से जब हमने बात की, उन्होंने यही बात कही कि अगर राजनीति में जाना है तो पहले वो पार्टी ढूंढिए जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। और आज मैं दावे से ये कह सकता हूँ, फख्र से ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अगर तरुण चुग जी ने शामिल किया है तो यही एक पार्टी है पूरे विश्व में जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, जो कहती है करके दिखाती है। और इसके बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ, पत्रकार होने के नाते भी। ज्यादा देर नहीं हुई है, चंद साल ही हुए हैं पुलवामा इंसिडेंट में जिसमें हमारे कई अर्धसैनिक बल के लोग शहीद हो गए, पूरा देश रोया, हर की आंख नम हो गई। उससे पहले भी जो सरकारें रहीं तब भी ऐसे जो उग्रवाद का जो ये नाच है जम्मू कश्मीर में हमने देखा है, चाहे कश्मीर घाटी में हो, जम्मू रीजन में हो, डोडा में हो। लेकिन समय की सरकारों ने सिवाय कंडेमनेशन के और कुछ नहीं किया, सिवाय लिप रीडिंग के कुछ नहीं किया कि हम इसकी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन पुलवामा के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने बता दिया कि हम सिर्फ निंदा नहीं करेंगे, इसका जवाब भी लेंगे। और जो शहादतें हैं इसलिए जाया नहीं जाएंगी, ये आपने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। अक्सर हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में पहुंचे, भाजपा को देखा जम्मू के हितों के लिए लड़ते हुए, और हमेशा ये देखा कि डिस्क्रिमिनेशन की बात कही। जिस गांव, जिस गली में जाते थे, जिस कस्बे में जाते थे, जम्मू के साथ हम देखी, जम्मू के साथ सौतेली माँ वाला बर्ताव समय समय की सरकारों ने और चंद परिवारों ने किया। आखिर कब तक? एक उम्मीद करते थे, हर बार कॉलेजों में, सड़कों पे बात करते थे ये डिस्क्रिमिनेशन कब खत्म होगी। ये डिस्क्रिमिनेशन तब खत्म हो सकती थी, हम बात करते थे बुजुर्गों से, जब हमारे साथ पॉलिटिकल जस्टिस होगा। और पॉलिटिकल जस्टिस भी कुछ नहीं हुआ। आज से अगर 10 साल पीछे तो हम चले जाएं, पॉलिटिकल जस्टिस तब हुआ जब डिलिमिटेशन हुई और 7 में से 6 सीटें जो हैं जम्मू खिते को मिली। और वो किसने कार्य अंजाम दिया? भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सदारत में ये हुआ। अगर उसके आगे हम जाएं, महाराजा हरि सिंह जी जो कि डोगरों की एक आइडेंटिटी और पहचान है, जो अपने समय में 1931 में जो चीजें उन्होंने लाई, जो सोशल रिफॉर्म्स लाए, वो बाद में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसके वो आए, जिन्होंने 1931 के बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लीड किया। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी प्रिंस थे और अंग्रेजों को मुंह पे कहा भारत छोड़ो, अपने ही जम्मू कश्मीर में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। हम लड़ते रहे समय समय पे। हर पॉलिटिकल पार्टी ने ये बात की कि हम सरकार बनाए तो हम महाराजा साहब की छुट्टी देंगे। और वो किसी एक कम्युनिटी के राजा नहीं थे, महाराजा नहीं थे, पूरे जम्मू कश्मीर के महाराजा थे। लेकिन फिर हमने देखा, हमारे स्वयंसेवियों ने देखा कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ना होते, तो शायद 23 सितंबर 2022 में भी जो छुट्टी अनाउंस हुई है, अगर भाजपा नहीं होती ये छुट्टी हमें साथियों कभी नहीं मिल सकती थी। ऐसी कई मैं एग्जांपल्स दे सकता हूं कि जिससे ये उम्मीद बनती है कि जम्मू के साथ जो अनदेखी होती आई, अब कहीं ना कहीं उम्मीद और विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो है अब आने वाले समय में हमारे नौजवानों को कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि जिसने मुझे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, वो था जब हमने 2014 में नवंबर 28 को ड्रग माफिया के खिलाफ, ड्रग अब्यूज के खिलाफ पूरे जम्मू में बहुत बड़ी एक बाइक रैली निकाली। उसके बाद गांव-गांव, कस्बों में, पंचायत में, ब्लॉक्स में गए, डिस्ट्रिक्ट में गए। सबसे ज्यादा अगर हमें सपोर्ट मिली वो भारतीय युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे, हमारे नौजवान थे, उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं लगता था कि राष्ट्र हित में जो सोच है वो अगर कहीं है तो वो भाजपा परिवार में है। मैं एक अदना सा एक कार्यकर्ता के रूप में
मैं अपने आप में एक गौरव महसूस कर रहा हूं कि यहाँ पर स्टेट की और नेशनल की लीडरशिप बैठी है और इन्होंने अपने हाथों से इस परिवार में मुझे शामिल किया है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका सर शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करूंगा कि एक कार्यकर्ता को जो भी आपको ठीक लगे, जो कार्य आप दे सकते हैं या मैं कोई जिम्मेवारी कर सकता हूं एक कार्यकर्ता के रूप में, जो भी देंगे पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। मुझे मेरे वॉलंटियर्स अंत में देख रहे हैं कि हिंदी में सारी बात है, अपनी माँ बोली डोगरी दी आज नहीं लाई। मैं अंत च इको गल करगा कि टीम जम्मू हमेशा राष्ट्रवादी सोच ही बधांदी है और नेशन फर्स्ट, जम्मू फर्स्ट और बाकी चीज़ा रेस्ट की गल करती है। इो नारे असें भाजपा च दिखे कि नेशन फर्स्ट एंड पार्टी नेक्स्ट। और साढ़े टीम जम्मू के जड़े संस्कृत विंग के अध्यक्ष रैपरिया और उन्हें बड़ी खूबसूरत 4 लाइना लिखी दी। मैं वो करने के अपनी वाणी विराम देगा तो समझी सकते हो कि क्या रिश्ता है, साड़ा नेचुरल रिश्ता। उन्हें आख्या आओ साथियों सारे मिलिए डुगर दे गुण गाचै जोत जगी रवे डुगर दी अस अपना हिस्सा पाचै दिया तेल बनी जाओ बाती घर घर लो पजाचै पुरखे खिच्ची लकीरें दा सुंदर तस्वीर बनाचै फुल मोतिये चंबे दी अस एक लड़ी बन जाचै देसा पर कुर्बान होए जो उंदियां गाथा गाचै बेइंसाफी होन नहीं देचै अपना धर्म निभाचै जो करस्ते जादे बच्चे जो करस्ते जादे बच्चे उन्हें की रस्ते पाचै। जय भारत माता, जय भारत माता दे नारे अस लाचै मरकज दे बिच जेड़े बैठे उंदा साथ निभाचै आओ साथियों सारे मिलिए डुगर दे गुण गाचै। मैं ये गल इस गल करी आखी अंत च असें सपने दिखे, हर किसी ने गल की। ये साड़ा जड़ा जम्मू कश्मीर का इतिहास और अगर हिस्ट्री दिखचै अज भी अस अद्धे जम्मू कश्मीर च हैं और अगर असें जड़ा पाकिस्तान के कब्जे च भी अगर जम्मू कश्मीर जड़ा अगर वापस ले सकने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की क्यादत च ले सकने और भाजपा के दिलवाई सकती है। बाकी सिर्फ गल्लां कर सकते। इन्हें शब्द करने के सिर्फ कुछ ज्यादा आख्या हो तो माफी दो पर मैं इन्हें शब्द करने अपनी वाणी विराम देना और उम्मीद करना जड़ा आशीर्वाद मेरे वॉलंटियर्स ने दिता है वो अगे भी साड़ी इंडिया के सपोर्ट करते रहोगे। जय हिंद जय भारत। उनमें बड़े आदर करने प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी की गुजारिश करना कि वो भी आनिए जेडे आए दे साथी जेडे जोरावर सिंह जी कन्ने ज्वाइन किया अपने मुखार बिंद कन्ने उनका भी वेलकम भी करना और अगे का जेड़ा आदेश है वो भी दें। धन्यवाद, थैंक यू। बोलो भारत माता की, सारे हाथ खड़े करिए जयकार। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू। अज दे ध्याड़े भारतीय जनता पार्टी शामिल होने के उपलक्ष्य पर जोरावर सिंह जम्वाल जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान तरुण चूक साहब, साढ़े ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब, अशोक कोल साहब, श्यामलाल शर्मा साहब, देवेंद्र सिंह राणा साहब, सुनील शर्मा साहब और इत्थे आए दे बड़ी तादाद जोरावर सिंह उनके कन्ने जिन्ने साथी आए तुसें सारे की दिल की गहराई कन्ने भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करना, थोड़ा वेलकम करना, थोड़ा अभिनंदन करना। साथियों से बड़ी खुशी है कि जोरावर सिंह और अज भारतीय जनता पार्टी का इन्हें दामन थमिया। साड़ी इनके कन्ने बड़ी पुरानी यारी है। बम बम बोले दे टाइम थू लईए किट्ठे काम करते रहे। सिर्फ इन्ना हा कि अस सड़कें पर आंदोलन करते है, अखबारें च लिखते है
और शायर लिखते हैं। और अज जिले भारतीय जनता पार्टी से शामिल होए असें बड़ा अच्छा लगा और अस उम्मीद करने कि अभियान ये मिशन इस चाली अगे बदर होना। अज पूरे जम्मू कश्मीर जिस चाली भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, अज जिस तरीके कने मोदी सरकार कम करा दी है, अज गरीब लोगों के फ्री राशन, किसानों के खाते साल का 6-6 रुपया, गरीब लोगों की फ्री मकान, फ्री टॉयलेट बाथरूम, ग्राएं ग्राएं सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साल का 5-5 लाख रुपए के गोल्डन कार्ड, अगर भगवान नहीं करे कोई बीमार हुई है, सारे लोगों के अस्ता मोदी साहब ने बनाए। तुसे भी बनाए कि नहीं बनाए सुनाओ? सारे बनाए। मोदी सरकार ने रिफ्यूजियों के मुद्दे हल किए, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, महिला वर्ग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू कश्मीर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मिशन करने अगर उसे काम किया वो सारे मोदी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आज देखो जम्मू थू अगर तुसे खनूर जाना हुआ, इथे अगर शामी किसी का ब्याह होंदा तो बुलाते हैं तो बंदा 100 बारी सोचता, 2-2 घंटे जाम। अज फ्लाई ओवर बने दिन, अज मुट्ठी दमाना तक जाओ, रजौरी पुंछ जाओ, हाईवे बना देन, टनल, कश्मीर 4 लेन। अज रेल देखो, दुनिया के सब बड़े बड़े पुल इतने बना देन। अज जम्मू च रिंग रोड़ा, एम्स, IIT, IIM नजारे बनिए रखे मोदी साहब ने। और ओदे कन्ने कन्ने अज जम्मू कश्मीर की लोगों की मान सम्मान करने अगर जीने का हक दिता वो मोदी साहब ने दिता। इस वास्ते असें खुशी है कि बड़ी तादाद ही तो साथी लोग आज भारतीय जनता पार्टी शामिल हुआ दियो। मैं उम्मीद करना इस चाली भारतीय जनता पार्टी शामिल होने तो बाद अपने अपने ग्राएं, पिंडें, बाडें और भी लोगों ज्वाइनिंग करिए। भारतीय जनता पार्टी की तुसें मजबूत करना और आने वाले दिनों जो इलेक्शन इतने सरकार बीजेपी की बनानी और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाइए सा लेना। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। और आज जोरावर जी की उन्हें भारतीय जनता पार्टी च शामिल किया। मैं आदर करना उन्हें की सादा ब्यादा के उन माइक ऊपर आउन और एक बारी फिर दोबारा जोरावर जी की और उनके साथी की आशीर्वाद भी दें और जेडे पार्टी के दिशा निर्देशन भी दें। परम सत्कारयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, डायनेमिक नेता श्री रविंदर राणा जी, पार्टी के संगठन मंत्री अशोक जी, पार्टी के सांसद व पूर्व अध्यक्ष जुगल जी, पार्टी के महामंत्री श्री सुनील शर्मा जी, हमारे मंत्री श्याम शर्मा जी और आज दे एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा कार्यकर्ता जिन्होंने मिलाया, मेरी फोन पे गल भी कराई लगभग 2 महीने पहले। ऐसे मेरे दोस्त श्री दविंदर राणा जी, राणा की ड्यूटी है कि जोरावर सही ठिकाने होने चाहिए। मैं राणा जी का धन्यवाद भी करना और जोरावर जी का स्वागत भी करना। और जोरावर जी, आपके साथ जितने लोग यहां आए, हाथों में तिरंगा लेकर, मुंह में भारत माता की जय लेकर, मन के अंदर देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए काम करने की सोच लेकर
मैं उन सब का स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी वो सारी इच्छाएं जो देश के लिए काम करना है, देश के लिए लड़ना है, वो सारी इच्छाएं भारतीय जनता पार्टी में पूरी होंगी। मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूं। बड़ी लंबी लड़ाई है और बड़ी लंबी लड़ाई लड़के आए हैं, बहुत लंबी लड़ाई। प्रेमनाथ डोगरा जी ने जब हुंकार भरी थी, 50 का दशक था, जोरावर जी ने अपनी बातचीत में उसका जिक्र किया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आज की जनरेशन उस आइडियोलॉजिकल सोच को सामने रखकर काम कर रही है। 50 के दशक में पहली बार आप इतिहास निकाल के देखिएगा, कबायलियों का हमला हुआ, कबायलियों के हमलों में, उस लड़ाई में एक बड़ा संघर्ष हुआ, बड़ा बलिदान हुआ। उस बलिदान के बाद जब यहां कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चुनाव शुरू हुआ तो प्रेमनाथ डोगरा जी ने जो प्रजा परिषद पार्टी बनाई थी, कई बार मैं कहता हूं, कई बार लोग भी, प्रेस के लोग भी कहते हैं कि मैं कहता हूं जो आज स्थिति है, आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर पीछे रह गया, विश्वास का वातावरण कमजोर हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा आतंकवाद रहा, लूट खसूट का वातावरण रहा, उसके लिए 3 पार्टियां जिम्मेवार हैं, 3 परिवार जिम्मेवार हैं। गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार। प्रेस वाले कहते जी आप हर बार 3 परिवारों की बात करते हैं। मित्रों, जब प्रेमनाथ डोगरा जी ने प्रजा परिषद के नाते चुनाव के लिए कागज भरे तो 62 सीटों पर प्रेमनाथ डोगरा जी के उम्मीदवारों के कागज नेहरू साहब ने अब्दुल्ला साहब के कहने पे रद्द करा दिए, लड़ने नहीं दिया कि अब्दुल्ला साहब को ग्रीन रेड कारपेट मिले और उस रेड कारपेट पर खड़े होकर अब्दुल्ला साहब उस समय जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर में बनाऊंगा, इस नाम पर रेड कारपेट बिछा दिया गया। पहली बार चूरा घोपा गया। चूरा घोपने वाला हाथ अब्दुल्ला का था, लेकिन हाथ के पीछे जो शक्ति थी वो नेहरू गांधी परिवार की थी। बासठ उम्मीदवारों के चुनाव के पर्चे रद्द कर दिए गए, लड़ने नहीं दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अब्दुल्ला साहब को दी और बाद में खुद नेहरू साहब पछताते थे कि अब्दुल्ला साहब तो इतनी पावर दे दी कि तानाशाह बन गए। अन्याय की गाथा लिखी गई। 370 और 35 से जैसे धाराएं लाएगी। कहीं कोई संविधान हुआ ऐसा जिसमें लिखा हो कि उस स्टेट की बेटी बाहर जाके ब्याही जाएगी तो उसके राइट्स खत्म हो जाएंगे? ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया? ये 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, इसका जन्म इन 3 परिवारों की गलतियों के कारण हुआ। और जनसंघ ने तब भी संघर्ष किया था और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसके विरोध के अंदर पूरे देश में यात्रा की थी और
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत जम्मू कश्मीर के अंदर हुई। कहां? कलकत्ता के रहने वाले। नेशन फर्स्ट हमने कहा नहीं, हमने करके दिखाया। नेशन फर्स्ट करके दिखाया। इसलिए मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, जोरावर सिंह जी आए हैं, स्वागत है। आपके मन के अंदर देश के लिए कुछ करना है, यही वो पोटेंशियल भूमि है जहां आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आज भी देखिए 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा। तो मैं आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, निकालिए बयान। अब्दुल्ला साहब का देखिए बयान। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं 1 अगस्त को कि कोई 370 तोड़ नहीं सकता, 35A तोड़ नहीं सकता। 3 बार भी नरेंद्र मोदी पैदा हो तो तोड़ नहीं सकता। अरे अब्दुल्ला साहब, तो पहले जन्म वाले ने तोड़ दिया, अभी तो 2 जन्म उसके बाकी है। कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता। हाँ, वो माई का लाल है नरेंद्र मोदी, तोड़ के दिखाया। और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जो आपने बेड़ियों में बांध के रखा था, यहां की बेटियों के अधिकार छीन के रखे थे, यहां SC बेटियों के अधिकार आपने छीन के रखे थे। अरे कैसा आपने संविधान बना रखा था कि SC का बेटा सफाई कर्मचारी बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, चाहे वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो। ये कैसा कानून है? ST भाइयों को अधिकार नहीं मिलेगा। 200 से ज्यादा नागरिक अधिकारों के कानून जो देश की सदन ने पास किए, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। ये जम्मू की बेटी, कठुआ की बेटी 20 किलोमीटर दूर पठानकोट में बेच जाए, उसके राइट्स खत्म। वहां से 20 किलोमीटर दूर से बेटी इधर आ जाए तो उसके पास कोई राइट्स नहीं, ना वोटिंग का राइट, ना जमीन लेने का अधिकार। और आज ये मैं कई बार देखता हूं कि दुनिया कितनी बदलती है, उनको ध्यान में नहीं आता कि चीजें कितनी रिकॉर्ड पर रहती। जोरावर जी तो पत्रकार हैं, कश्मीरी पंडित आज कोई किताब में लिख रहा है उसके लिए। अच्छा, लिखो लिखो, जरूर लिखो। अरे इतिहास तो बताओ। जब 1989 के अंदर कश्मीर के अंदर नारे लग रहे थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितानियों के साथ, कश्मीरी पंडितों के बिना, कश्मीरी में नारा था। बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए, दीवारें पेंट की गई कि कश्मीरी पंडितों अपनी पत्नियां और लड़कियां छोड़ के कश्मीर छोड़ दो। घरों के बाहर पोस्टर लगाए गए, कश्मीरी पंडित के घर के बाहर उसकी पत्नी का, उसकी बेटी का नाम लिख के पोस्टर लगाए गए, इसको छोड़ के यहां से चले जाओ। उस समय कौन था मुख्यमंत्री? कौन था जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री? फारूक अब्दुल्ला। देश का गृह मंत्री कौन था? मुफ्ती साहब। भूल सकते हैं हम? देश भूल सकता है? आज कोई किताब में लिख रहा है कि उस समय निकालना नहीं था। अरे नहीं निकालना था। कौन निकलना चाहता था और कौन निकालना चाहता था? कौन घर जला रहा था? किसने कश्मीरी पंडितों की लाशें पेड़ों पे टांगी थी, उनके खून से सने हुए जनेऊ सारी सारी रात लाशें टांगी रही, कोई गया नहीं। आप तो तब नेता थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े जहाजों में घूम रहे थे। ये पाप जो इस धरती पर हुआ है, उस पाप के लिए कभी भी इन 3 परिवारों को देश माफ नहीं कर सकता। भाई साहब अभी गूगल करिएगा, मेरी बात पे यकीन हो, गूगल करिएगा। यहां गवर्नर थे जगमोहन। जगमोहन ने मई
1989 में लेटर लिखा। देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ये राहुल गांधी जी आए थे ना, अभी डिज्नी प्रिंस अभी यात्रा लेके आए थे, ट्रेडमिल वॉक। उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पत्र लिखा, ऑफिशियल लेटर एज ए गवर्नर, कि हालात ठीक नहीं हैं, यहां के नागरिकों की सामूहिक हत्याएं हो सकती हैं। फरवरी में लिखा, मार्च में लिखा, अप्रैल में लिखा, मई में लिखा। वो सारे पत्र आज पब्लिक डोमेन में हैं। एक भी कार्रवाई राजीव गांधी जी ने नहीं की। कश्मीरी पंडितों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया। क्यों नहीं की कार्रवाई? राहुल गांधी जी आए हो ना, आज तो आप स्नो बॉल खेल रहे हो, भाई बहन एक दूसरे पे बर्फ फेंक रहे हो। मोदी जी का शुक्र करो कि आज यहां पर ऐसा माहौल है कि आप एक दूसरे पर बर्फ फेंक रहे हो, आप स्नो स्कूटरिंग कर रहे हो। आपके पिताजी ने उस पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया? उस समय बीएसएफ, सीआरपी, आर्मी, देश की सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं सतर्क किया? इसलिए इन तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर के साथ जो धोखा किया। आपकी बेटी को कोई अगवा करता है, आप गृह मंत्री हैं, कश्मीरी पंडित मरते रहे, लाशें टांगी गई, घर उजाड़ दिए, रात को लाइन लग गई। रामबन से लेकर पटनी टॉप से लेकर जम्मू तक ट्रकों में बैठे गर्भवती औरतें, छोटे छोटे बच्चे, घर का सामान आएंगे, वापस लेने आएंगे। आप उस पर पॉलिटिक्स करते हो? कभी भूल नहीं सकते, कभी भूल नहीं सकते। इसलिए मेरी आप सबसे विनती, विनम्र प्रार्थना, आज वातावरण बना है जम्मू कश्मीर के अंदर, वातावरण बना है शांति का, वातावरण बना है विश्वास का, वातावरण बना है कि देश के साथ चलना होगा। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। ये हमारी ड्यूटी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी ड्यूटी निभाई। हमने आतंकवादी भी कम किए, आतंकवादियों को कब्र में गुंजाया है, आतंकवादियों की आयु को भी कम किया। जो आतंकवादी बनने के बाद हाथ में बंदूक उठाता था ना, जब पहला एक हिंदुस्तानी मारता था तो 10 साल जिंदा रहता था, अब नहीं रहने देता है। और जो हिंदुस्तानी को कत्ल करने के लिए बंदूक उठाएगा उसको बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। यह स्पष्टता है, स्पष्टता है। निश्चित रूप से उन्होंने वारदातें की क्योंकि षड्यंत्र करते, षड्यंत्र कर रहे हैं, वारदातें करते। लेकिन वारदात के 36 घंटे नहीं बीतने दिए, 48 घंटे, 36 घंटे कातिल नहीं छोड़ा। या पकड़ा गया या मार दिया। जो भारत के खिलाफ हथियार उठाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। अभी 2 दिन पहले कायराना पूर्ण हरकत, 5 जवान भारत की सेना के, अरे ललकारते सामने गोली से गोली का जवाब देते, बीच में छुपकर आप उस पर हमला करते हो। दुखद है, घटना बड़ी दुखद है, दिल को चीरती है। लेकिन आईएसआई जो चाहती है, जो उनके गुर्गे यहां बैठे हैं, जो चाहते हैं यहां वापस 89 हो, 90 हो, किसी सूरत में नहीं होने देंगे, किसी सूरत में नहीं होने। इसलिए मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना कि हम सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलना। आज वातावरण बना है,
कि जिनको इन्होंने हीरो बनाया 8-8 महीने, जिनके लिए बंद था, आज उनके परिवार के लोग भी सीधी तरह खड़े होकर राष्ट्रगान बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? आज तिरंगा चढ़ता कि नहीं चढ़ता? चाहे लाल चौक हो, चाहे जम्मू का चौक हो, क्यों नहीं चढ़ेगा? एक जैसा है भैया। वो जगह भूलो मत, घंटाघर ISIS का, वहां से आपने झंडा चढ़वाया था। ISIS का झंडा चढ़ता था, तिरंगा जलाते थे, पत्थर मारते थे। कहां है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शांति बहाली की है, जम्मू कश्मीर को विकास की ओर लेके गए। जिसे आपने टेररिज्म कैपिटल बनाया था, नरेंद्र मोदी जी ने उस धरती को टूरिज्म कैपिटल बनाया है, विकास की कैपिटल बनाया है। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, ये क्रम रुकना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। मेरी और आपकी ड्यूटी यादा है, हमें सबको साथ लेकर, दिल को दिल से जोड़कर, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और मैं सबसे आखिर में, इस सोच को लेकर आगे बढ़ना होगा। और जोरावर सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी का संदेश, नरेंद्र मोदी जी का मंत्र, देश के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे, उस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही बनकर पार्टी की सोच, प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच को घर घर लेके जाएंगे। इतना ही कहता हुआ, आप सभी का जो पीछे है, वो आगे हैं, इधर हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब आइए, मिलें और मिलकर जम्मू कश्मीर को, बदला हुआ जम्मू कश्मीर, विकास वाला जम्मू कश्मीर, रोड्स वाला जम्मू कश्मीर, टूरिज्म वाला जम्मू कश्मीर, आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर बनाए। और भारत के साथ जम्मू कश्मीर की हर वो क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भारत के बाकी प्रांत आगे हैं, हम नारा नहीं लगाते केवल कि कश्मीर हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। अब चाहे अभी हम सब लोग ज्वाइन करेंगे पार्टी को। अपना मोबाइल निकालिए, अपना मोबाइल निकालिए, अपना फोन कटी लो, आप भी मैं एक नंबर बताऊंगा, उसको ज्वाइन करना है। उसमें लिंक आएगा, उस लिंक को आपने भरना है। उसी लिंक जब आप भरेंगे पूरा, तो आपको भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप कार्ड भी आ जाएगा। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। 8980808080 89 के बाद 4 बार 80808080। अब इसको डायल करिए, ये टोल फ्री नंबर है। मारो इसी घंटी पे जाओ, अपना आपको मैसेज आएगा, मैसेज में जाइए, वहां आपको मैसेज आएगा, मैसेज आता है। ये थोड़ा नंबर है रजिस्ट्रेशन। आइए नहीं उसमें आया है कि वेलकम टू भाजपा परिवार, योर मेंबरशिप नंबर इज दिस। बोलो जिधर नंबर आया मैसेज हाथ खड़ा करो, जो नहीं आइए। एक बार फिर कर लीजिए, दोबारा कर लीजिए, आ जाएगा 8980808080। थोड़ा समय लगता है आपको, सारे करा देना। इसमें मेंबरशिप नंबर बोलने लगे। बोलो जी। मेंबरशिप नंबर है 3056409945। मेंबरशिप नंबर है 356409945। बहुत अच्छा। ये सारे ट्राई करते रहो, अपना आप आई जाना। फिर तुझे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैसेज बॉक्स पे जाना है, जो काल तुंदी कटोनी ते उन चाय की व्यवस्था की है। तुंदा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद।